हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैट्रिक्स के भी जो सब टॉपिक है जहाँ पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है और कुछ और क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर यहाँ पर मूव करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपको आता है कि यहाँ पे आपको ए जो मैट्रिक्स है वो दे रखा है 3, -2, 4 और -2 और आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और आपको क्या निकालना है, ये आपके पास दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के माइनस में 2i। ठीक है, ये अगर आपके पास हो तो आपको क्या निकालना है, आपको k का मान निकालना है। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इस इक्वेशन में a और i का मान निकाल रखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए a मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 3, -2, 4 और -3, 2 अगेन -2, ए मैट्रिक्स ये है। ठीक है, आई मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे 1 0 और 0 1, ये आपकी आई मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के माइनस में 2 आयोटा, आई है ये। ठीक है, आयोटा नहीं आई कहेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिखेंगे, यानी कि ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ क्या है, ए के, यानी कि के कोई कांस्टेंट है, माइनस में 2i। अब इस इक्वेशन में मान रखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3, -2, 4 और -2। ठीक है, और इसी को आप दोबारा रिपीट करेंगे, 3, -2, 4 और -2। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 2k। तो k को देखिए आप आगे लिख सकते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी, जब आपके पास कोई नंबर है तो आप उस मैट्रिक्स के आगे लिख सकते हैं। और ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3, -2, 4 -2। ठीक है, और माइनस में 2 आयोटा 2i। तो i देखिए, i आपके पास यहाँ क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, और ये सारे आपके 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों मैट्रिक्स को। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा जाता है और यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2, इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है सारे मैट्रिक्स में। ठीक है, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम को इसके नंबर ऑफ रो से आपको इक्वल करना है। अगर दोनों नंबर सेम हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बच्चे पूछ रहे थे कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोबारा बताना है। ठीक है, तो जिसको भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप इसको दोबारा से एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स है वो आपके पास फिर से किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स आपके पास आएगी यहाँ पर। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की। और इस एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हैं इसको आप साइड में रख दें। ठीक है, तो जब आप पहला एलिमेंट्स निकालेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है, A11 का मतलब पहली रो को इसकी पहली कॉलम के साथ, इसके साथ रो ऑपरेशन होता है और इसके साथ हम कॉलम के साथ ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए 3 3 जा 9। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस में 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर से इसकी फर्स्ट रो को, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को
आपने क्या करना है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, इसके सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा -6 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं अब और एरो नहीं लगाऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट्स निकालेंगे 2 1, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करते हैं। तो 4 का 3 के साथ 4 3 जा 12। इसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस का है और ये प्लस का है, ये माइनस के, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आपका आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 8। ठीक है, अब इस रो की इस कॉलम के साथ हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, तो 4 माइनस में 8 और प्लस में 4, ये आपके पास आ गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के। चलिए अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप k की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, तो 3k 4k -2k और यहाँ पे -2k ये है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप फिर से माइनस में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 0 2। ठीक है, मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगेन सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 1, ये माइनस का 2, ये 4 और ये माइनस का 4। ठीक है, तो आपके पास ए स्क्वायर का जो ये आपके पास क्या आ गया है, 1 -2 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 3k, अच्छा इसको हम लिखने से पहले यहाँ पे देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं और इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है और बीच में माइनस का साइन है। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होते हैं उस केस में हम क्या कहते हैं कि इन दोनों को आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर लेंगे, तो 3k -2 और यहाँ पे आ जाएगा -2k और 0 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार से 3k में से 4k में से आप क्या करेंगे, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 4k आ जाएगा। यहाँ पे -2k और माइनस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें k का मान निकालना है। अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है और राइट हैंड साइड में आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है। मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, और क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वालिटी में है तो मैट्रिक्स इक्वालिटी से हमने क्या देखा था, जब मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होती है और दोनों मैट्रिक्स क्या हो, इक्वालिटी के साइन में हो, यानी कि उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 1 = 3 - 2, तो यहाँ पर 3k - 2 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है और इसका ये पहला एलिमेंट है। अब इसको सॉल्व करें, 3k बराबर इस 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, इसके अलावा और एलिमेंट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट देख लीजिए, 4k बराबर आपके पास क्या आ रहा है, 4k बराबर k 4। क्यों, इस एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा तो यहाँ से भी k बराबर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, सब में हम चेक कर लेंगे। इसी तरह से -2k = कितना आ जाएगा -2 और माइनस से माइनस कट के तो k बराबर फिर से 1 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस एलिमेंट्स की बात करें तो क्या आ रहा है -2, इसको मैं यहाँ से -2k -2 बराबर कितना आ जाएगा -4। अब यहाँ से जब इस माइनस को आप उधर ले जाएंगे, -2k बराबर -4 और +2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि -2k बराबर -2 और यहाँ से माइनस कट जाएगा तो k बराबर 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से a स्क्वायर किया, a स्क्वायर को हमने लिखा a × a, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ से हमने मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीखा। इसके बाद कोई स्केलर जो है
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो k की मल्टीप्लिकेशन हमने 3 के साथ, -2, 4 और -2 सबके साथ हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आपको आता है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन इस तरह के आपके आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद नंबर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 2 जे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो और उनके बीच में जो साइन है वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 का था, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्शन भी कर दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए सारे हमने कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। एक तो पहला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कैसे करते हैं। सेकंड यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, कब उनको सब्ट्रैक्शन आप उनका कर सकते हैं। और इसके बाद जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो और उनके बीच में इक्वलिटी का साइन हो तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कहा, जो पहला एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स का वो इसके इक्वल है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 1 = 3k-2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, ये -2 किसके इक्वल होगा, -2k के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स वाला जो पार्ट है वो लिख दिया है, यही अंतर है। आप बाकी आप इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा आपका। तो सारे एलिमेंट्स की जब हमने कंपैरिजन की तो हम क्या देख रहे हैं कि k का मान आपका हमेशा 1 ही आ रहा है। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में k का ही मान निकालना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि हैंस या फिर k का मान क्या आ गया है, k बराबर 1। तो k बराबर आपका 1 आ गया है। सारे एलिमेंट्स की हमने कंपैरिजन की और उसके बाद हमें क्या मिल गया है, k बराबर 1। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है, a बराबर आपको दे रखा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसको आपने होमवर्क भी दिया था आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों ने किया है आप अपना आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है वहां पे आपको बताई थी। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स ए बराबर आपके पास क्या है, -2 4 और 5। ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपको यहां दे रखी है 1 3 और -6। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे तो ए बी निकालेंगे पहले, ए बी। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 -2 4 और 5, और बी मैट्रिक्स है 1 3 और -6। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला काम हमारा क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 रो हैं इस मैट्रिक्स में और 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इस मैट्रिक्स में 1 रो एंड 3 कॉलम यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, इसको हम R1 कह लेंगे, ये आपका R2 और ये आपका R3। R1 का मतलब रो 1 रो 2 रो 3। इसके बाद यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो ये आपका R1 एक ही कॉलम है, एक ही रो है, और 3 यहाँ पे आप कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो देखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है।
अब जो आने वाली मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी वो यहाँ से हमें दिखेगा, वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस ऑर्डर के होंगे। जो भी मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो आपकी आएगी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप गलत हैं, आप गलत यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी एलिमेंट्स के एड्रेस लिख लेंगे A11, A12, A13, A21, A22 और A23। इसके बाद A31, A32 और A33। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स के एड्रेस। ठीक है, अब ऑपरेट करेंगे इसको। चलिए बहुत ही ध्यान से हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए इनकी जरूरत नहीं है, इसे हम रफ कर लेते हैं, ये तो समझाने के लिए दे रखा था सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए A11 का मतलब है इसकी पहली रो ये है R1, इसको ऑपरेट करना है इसके पहले कॉलम से, तभी आपका ये एलिमेंट आएगा। तो देखिए 2 1 जे -2 यहाँ है, -2 1 जे 2। ठीक है, A12 इसी एलिमेंट्स को इसके सेकेंड एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो -2 इंटू ये आपका जाएगा -6। अब A13 इसके पहले रो को इसके थर्ड कॉलम से, देखिए यहाँ पर आपका फिर से आप लिख सकते हैं C1, C2, C3। ठीक है, तो रो 1 के इसके रो 1 A1 और 3 यानी कि थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 6 2 जे 12, या फिर मैं यहाँ पर लिख भी दूं 6 2 जे 12। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स आगे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास ये देखिए A21, अब सेकंड एलिमेंट्स का यानी सेकंड रो के साथ ऑपरेट करेंगे और यहाँ 1 के साथ, तो 4 1 जे 4। ठीक है, और 2 1 2 2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 3 जे 12। इसी प्रकार से 4 6 जे माइनस में 24। इस 5, अब देखिए 3 1 यानी कि थर्ड कॉलम, ये 2 है, ये R3 है, इसके थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो से, तो 5 1 जे 5, 5 3 जे 15, अब तो आप समझ गए होंगे, और 5 6 जे माइनस का 30। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने ए बी निकाल लिया है, ए बी मैट्रिक्स। पर हमें क्या निकालना है लेफ्ट से राइट हैंड साइड में, ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो -2, -6 और 12 फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 12 और -24। इसके बाद 5 15 एंड -30। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया है और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इसके लिए यहाँ पर आप ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका कॉलम बना लेंगे आप, इसको रो बनाएंगे, -2 4 और 5, और बी ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा 1 3 और -6। अब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे आप लोग पहले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमें निकालना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए बी ट्रांसपोज आपके पास क्या है, एलिमेंट्स 1 3 और -6। ठीक है, और ए ट्रांसपोज हमने क्या निकाल लिया है यहाँ पे, -2 4 5, -2 4 और 5। ये है आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे ताकि हम अच्छे से इसको समझें। तो वही, इसमें कितनी रो हैं, 3 × 1, 3 × 1 ऑर्डर, और इसकी जो कोटी है वो 1 × 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपकी नई मैट्रिक्स आएगी वो आपकी आएगी 3 × 3 और A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, इसी प्रकार A31, A32 और
3 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, 3x3 की ये मैट्रिक्स आपके पास आने वाली है। ठीक है, A11 का एलिमेंट जब आप निकालते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ आप रो ऑपरेट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के साथ कॉलम ऑपरेट करते हैं। तो इसका पहला रो क्या है, 1 है, और पहला कॉलम यहाँ पे कितना है, ये है -2, तो 1 और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट निकालेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। A21 यानी कि अब 3 की मल्टीप्लाई बारी बारी से यहाँ करना है, तो 3 2 जे माइनस का 6, 3 4 जे 12 और 3 5 जे 15। A31 यानी कि थर्ड रो के साथ इन एलिमेंट्स का हमें डायरेक्ट क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो 6 2 जे माइनस का 12, देखिए ये माइनस का ये माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। 12 6 4 जे -24 और 6 5 जे -30। ये तो हमने क्या निकाल लिया है, ए बी, ये आपका आ गया है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप पुट कर लीजिए। ठीक है, अब एलिमेंट्स पे जब ध्यान दें, ठीक है, C1 C2 और C3, इस बी डैश और ए डैश यानी कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स को देखिए। इसका जो पहला कॉलम है -2 -6 और 12, और इसके -2 -6 और माइनस का 12, या फिर मैं इसको आगे लिख लूं। ठीक है, यहाँ पर हमने ए बी जो ट्रांसपोज था वो क्या था, -2 -6 और 12, पहला एलिमेंट्स ये हो गया, पहला कॉलम 4 12 और -24, 4 12 और -24, और यहाँ से देखिए 5 15 और -30, 5 15 और -30। ठीक है, हमने इन दोनों को निकाला। अब यहाँ पे देखिए ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो कितना आ गया है, -2 -6 -12। इसका पहला कॉलम देखिए -2 -6 और 12। अगेन यहाँ पे देखिए 4 12 और 24, 4 12 और 24, 5 15 और -30, 5 15 और -30। इट मीन्स कि आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा, यहाँ पे आपका है कॉस एल्फा और यहाँ है साइन एल्फा। तो ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, कॉस एल्फा और साइन एल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, तो हमें ये सत्यापित करना है कि जो ए ट्रांसपोज है उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, ये आपकी 2x2 3x3 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 2x2 का ही आएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड इस पर भी करता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास किस तरह की मैट्रिक्स आती है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा और यहाँ आप लिख लेंगे साइन एल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ए ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज कितना है, कॉस एल्फा और साइन एल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, और इधर से ए आपके पास है कॉस एल्फा और साइन एल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ही 2 ऑर्डर की, तो इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है जो आपके पास आएगा वो उसके जो एड्रेस हैं वो A11 A12
A21 और A22 इस तरह की आपके एलिमेंट्स ये आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A11 निकालना है, ये वाला एलिमेंट्स। इसके लिए पहली मैट्रिक्स के पहले रो से सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पर ध्यान ये रखना है जो पहली मैट्रिक्स है उसके साथ रो को ऑपरेट करें और इसको कॉलम के साथ ऑपरेट करें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ ऑपरेट करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। तो इसका देखिए कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बीच में आपका प्लस का साइन आता है, इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमने निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड एलिमेंट्स निकालना है हमें। सेकेंड एलिमेंट्स कौन सा है, A12। इसका मतलब पहली रो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो का पहली मैट्रिक्स के पहले रो से और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, यानी कि अब इस कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, पहले हमने इस कॉलम के साथ किया इस रो का, अब इस कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स निकाल लिया। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, इसको भी रफ कर दूं। यहाँ पर क्या कहा, A21, तो रो ऑपरेशन पहले के साथ, 2 का मतलब सेकंड रो, अब सेकंड रो को ऑपरेट करेंगे और 1 का मतलब पहले कॉलम के साथ। पहले जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ऑपरेट करना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करें तो साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस साइन देखिए इसका इसके साथ होगा लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस आपका माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। चलिए, ये एलिमेंट्स निकाल लिया है हमने। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या निकालना है इसका, A22। अब इसके सेकंड रो का इसके सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, ये सेकंड कॉलम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इधर का एलिमेंट था, तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस को कॉस के साथ करेंगे, बीच में प्लस का साइन आता है तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमने क्या किया, हमने इसका ट्रांसपोज लिया ए का और ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है, और जो आपके पास मैट्रिक्स आने वाली है वो भी 2x2 की ही मैट्रिक्स आएगी। इनके एलिमेंट्स के एड्रेस हम लिख लेते हैं पहले, ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एड्रेस आपके पास होगा तो आप कहीं से भूल भी गए तो एड्रेस के अकॉर्डिंग आप वहां से इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर लिखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स का एड्रेस हम कहाँ, किस ऑपरेशन कहाँ पे कर रहे हैं और किस एलिमेंट्स को आप निकाल रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स के एड्रेस से आपको पता चलेगा कि किस रो का किस कॉलम के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। ठीक है, तो ये एड्रेस लिखा रहेगा, तो जहां भी आप भूल जाते हैं वहीं से आप इसको एड्रेस देख के आप पकड़ सकते हैं कि किसको किससे ऑपरेट करना है। ठीक है, ध्यान ये देना है पहली मैट्रिक्स के साथ रो ऑपरेट करें और सेकंड मैट्रिक्स के साथ कॉलम ऑपरेट करें। तो एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स A11 का मतलब जो भी आपके पास पहली मैट्रिक्स होगी उसके फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करना है, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार मैंने A12 लिखा है, यानी कि पहली मैट्रिक्स का पहला रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ठीक है, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के साथ होगा और रो पहले मैट्रिक्स। इसी प्रकार यहाँ पे A21 का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो को
सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, ठीक है, जो कि यहाँ ये खुद ही बता रहा है, अपने एड्रेस को यहाँ पर बता रहा है कि किस एलिमेंट्स को कहाँ पर आपने ऑपरेट करना है, ठीक है। इसी प्रकार A22 का मतलब है पहले जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करना। ओके, अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आप बचपन से इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को आप उल्टा कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ऑल्सो 1, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यानी इसका मान कितना आ गया है 1, और कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन, तो इन एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये टर्म इससे कट जाएगी, यहाँ पर भी कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ये भी कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, तो इसको आप इससे काट लेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे और 1, ठीक है। और ये किस तरह की आइडेंटिटी आपकी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, तो ये आई के इक्वल आ गया है, ठीक है। कहीं कहीं आई को जब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो इसको I2 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आई लिखा है तो आई से ही आप इसको डिनोट कीजिए। वैसे I2 मतलब होता है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, यानी कि 1 0 0 1, और जब आप I3 लिख देते हैं तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह की आपको मैट्रिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको आई लिखा है तो आप आई से ही इसको डिनोट कीजिए। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि जो ए ट्रांसपोज है उसको जब आप ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आई आपको मिल जाता है, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इसके 1 होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और किन किन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो इसको एक बार हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में हमने इंट्रोडक्शन जाना कि मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स के जो आप ऑर्डर हैं वो कैसे आप निकालते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, और इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।